स्टूडेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2021 का क्वेश्चन पेपर्स हम 2022 के एग्ज़ाम के लिए कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए हम सिर्फ टर्म 2 वाले क्वेश्चन ही करेंगे। तो जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 and -5। तो देखिए रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अल्फा एंड बीटा। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है अल्फा और बीटा की हेल्प से, तो आपको पता है अल्फा और बीटा का जो सम होता है यानी अल्फा अगर ये है एंड बीटा ये है तो इन्हें हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करके ये आएगा 2 - 5 -3 एंड आपको पता होना चाहिए सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a। सेम ऐसी प्रोडक्ट निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि जो रूट्स गिवन है आपको 2 and -5 उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई में आपको पता है कि माइनस का साइन लगता है, अगर एक साइन माइनस का है 2 5 10 एंड माइनस का एक साइन है तो माइनस लगेगा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a, ठीक है। अब यहाँ से आप ए बी सी फाइंड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे a यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो यानी कि a तो आ जाएगा आपका 1 एंड b आ जाएगा आपका, इससे कंपेयर कीजिए b को -3 से, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो b आ जाएगा 3 एंड c को यहाँ से कंपेयर कीजिए तो c आ जाएगा -10, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, ax² + bx + c = 0। तो a आया आपका 1 तो 1x² हो जाएगा, bx आपका है 3 है ना, तो 3x हो जाएगा एंड c आपका -10 है तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा = 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। तो एक तो ये तरीका है कि हम सम को -b/a से कंपेयर करें एंड प्रोडक्ट को c/a से, ठीक है, और जिससे आप a b c फाइंड कर लेंगे। अब देखिए a यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है, अगर मान लीजिए यहाँ 1 होता और यहाँ 2 होता तो हमारा इसके डिनोमिनेटर में 2 है तो इसके डिनोमिनेटर में भी हम 2 लाने की कोशिश करते, ठीक है। तो 2 से ऊपर नीचे क्या कर देते मल्टीप्लाई, जिससे a 2 हो जाता। तो ये तब होता जब a दोनों के डिफरेंट होते हैं, अभी तो दोनों में a 1 है तो सिंपली हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसका एक और तरीका है, फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हो, x² - सम ऑफ रूट्स बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो देखिए x² - सम ऑफ रूट आपका कितना आया है 3 ना, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया था -10। तो इस तरीके से भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मेथड है, अदरवाइज इस मेथड से कर सकते हो आप, तो जो आपको सूटेबल लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि टर्म 2 में आया है। तो इस बार क्योंकि टर्म 2 के ही क्वेश्चन आने हैं आपको कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 में, तो इसलिए टर्म 2 वाले क्वेश्चन ही करेंगे। तो इसका ए पार्ट है आपका 3/5 a एंड 4 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। तो आपको AP के 3 टर्म दिए हुए 3/5 a और 4, और ये कॉन्जिक्यूटिव है यानी एक के बाद एक है। आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है यानी मिडल टर्म फाइंड करना है। तो देखिए आपको AP में रूल पता होगा, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। तो कॉमन डिफरेंस आप चाहे तो a2 में से a1 को माइनस करके निकालिए या फिर a3 में से a2 को, ठीक है। ये a1 है, फिर ये a2 है एंड ये a3 है। तो कॉमन डिफरेंस आप चाहे a2 - a1 करिए या a3 - a2, दोनों इक्वल आना चाहिए क्योंकि ये आपको AP की टर्म्स दी है ना कॉन्जिक्यूटिव। तो a2 कितना दिया है आपको a - a1 क्या है 3/5 = a3 आपका कितना है 4 एंड a2 क्या है a। अब इसे a के लिए सॉल्व कर लीजिए। तो a को सेपरेट कर लीजिए, तो a ये वाला तो इसी साइड रहेगा, ठीक है, और ये a माइनस है तो यहाँ के प्लस हो जाएगा। सेम ऐसे नंबर्स को दूसरी साइड लेके जाइए,
ये 4 एज इट इज़ रहेगा यहाँ, एंड ये -3/5 इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसका फ्रैक्शंस है तो एलसीएम लेके इसका प्लस कीजिए। तो पहले एलसीएम लिया 1 और 5 का 5, 1 में 5 टाइम्स आता है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना तो 20 हो जाएगा, एंड 5 में 5 1 टाइम्स में आता है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये आ जाएगा आपका 24/5, सॉरी 3 है ना, ये तो 3 1 3, तो 3 1 3, 23/5। अब ये देखिए ए और ए कितना हो गया 2a, तो अगर 2a 23/5 है तो जस्ट ए फाइंड करना है। अगर तो 23/5 को देखिए यहाँ 2 है ना, तो 2 यहाँ के मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, और फिर डिवाइड 2 का मतलब हाफ से आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। 23/5 को अगर हम बोल रहे हैं यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 2, और यहाँ अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड का रूल क्या कहता है कि मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा। ठीक है, 23/10, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 23/10। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका बी पार्ट है क्वेश्चन 4 का। तो एपी में कॉमन डिफरेंस गिवन है एंड 11th टर्म गिवन है, कितनी 15, 11 टर्म गिवन है आपको, A11 15। तो आपको पता होना चाहिए एपी में A11 कैसे निकलता है, A प्लस जितनी टर्म होती है ना 11, तो डिफरेंस में उतना एक कम आ जाता है, यानी जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाना होता है A + n-1D। तो अगर A11 है तो n-1 यानी कि 11 - 1 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर A7 होता है तो A + 6D हो जाता है इक्वल्स टू 15। तो एग्जाम्पल के लिए समझाया, 11 है तो इसलिए 10D आएगा। अब देखिए आपको गिवन क्या है, डिफरेंस गिवन है, तो A + 10, डिफरेंस के प्लेस में आप रखेंगे -3, डिफरेंस 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, पहले हम प्लस नहीं करते, पहले मल्टीप्लाई करते, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 30, एंड मल्टीप्लाई में अगर एक माइनस है तो माइनस लग जाता है, इक्वल में 15। अब आपको ए फाइंड करना है, तो सिंपली ए फाइंड करना है, तो ये जो नंबर है नंबर के पास भेज दीजिए। तो 15 तो अपनी जगह पे है, -30 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, एंड 15 + 30 45, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ मैन गोज़ 5 मीटर ड्यू वेस्ट एंड 12 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो आपको डायरेक्शन तो पता ही होंगी, ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, साउथ होती है, ये वेस्ट होती, सॉरी ये ईस्ट होती है, और ये वेस्ट होती है। तो सबसे पहले मैन जो है 5 मीटर वेस्ट गया, वेस्ट मतलब इस साइड गया। ठीक है, अब इस साइड जाने के बाद इस साइड 5 मीटर गया, और उसके बाद यहाँ से वो नॉर्थ कहाँ होता है, ऊपर की साइड है ना, 12 मीटर वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया, यहाँ पहुँच गया। इनिशियल यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ पे पहुँच गया है। अब आपको बोला है कि कितना डिस्टेंस दूर है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट ये है एंड फाइनल पॉइंट ये है, तो ये डिस्टेंस आपको निकालना है, यानी स्टार्टिंग से वो अब कितना दूर है। तो इसको मान लीजिए ये एच है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि ये राइट एंगल है, इसको नेम दे दीजिए ABC। अब आपको पता है कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर 2 साइड पता हो तो थर्ड साइड निकालने के लिए पाइथागोरस लगाते हैं। तो आपको पता है राइट एंगल के जो भी अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये पाइथागोरस होती है। ठीक है, यहाँ पे h रख देंगे, इसकी जगह 12 रख देंगे, एंड इसकी जगह बेस की जगह 5 रख देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, टोटल करेंगे तो 169। अब आपको h स्क्वायर नहीं फाइंड करना, जस्ट h फाइंड करना है। तो स्क्वायर हटता है तो रूट लग जाता है, एंड 169 किसका स्क्वायर रूट हुआ 13 का, तो h यानी कि जो मिसिंग साइड थी, जो उसका फाइनल डिस्टेंस था इनिशियल पॉइंट से, वो कितना था 13। तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, PQ इज़ ए टेंजेंट टू अ सर्कल
विद सेंटर ओ एक सर्कल बनाना है, ठीक है। अब पी क्यू क्या है, इस सर्कल की टेंजेंट है। टेंजेंट क्या करती है, सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाती है। तो पी क्यू टेंजेंट है, जिस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है, और टेंजेंट किस पॉइंट पे है, पी पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो पी है एंड क्यू यहाँ पे होगा। तो पी क्यू टेंजेंट है पी पॉइंट पे, ठीक है, सर्कल की जिसका सेंटर हुआ है। तो अगर मैं इस सेंटर को यहाँ से ज्वाइन करती हूँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, पी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे टेंजेंट टच करती है सर्कल को, तो ये जो है ये रेडियस है एंड रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे ही। तो ये थ्योरम है, तो आपको पता होना चाहिए ओ पी रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, ठीक है। अब आपको ये ट्रायंगल बना लेना है, इसको ज्वाइन कर लेना है ओ क्यू को, तो लिख देना ज्वाइन ओ क्यू। अब देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया। अब आपको बोला ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का मतलब समझते हैं ना, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसकी दो साइड इक्वल होती है। तो देखिए ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली ये 90 के अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज है, तो ये तो इक्वल नहीं हो सकता अदर साइड्स की। तो कौन सी दो साइड इक्वल होंगी, ओ पी और पी क्यू, ठीक है। तो ओ पी आपको पी क्यू के इक्वल दिया है, क्योंकि कभी भी हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं होता राइट एंगल ट्रायंगल में अदर साइड्स के, ठीक है। तो ओ पी पी क्यू के इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस बोल दिया, गिवन है ये आपको। अब देखिए जब अपोजिट साइड इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, एंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी यानी सेकेंड वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको दिख रहा है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, तो राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी ट्राइंगल जिसमें एंगल्स मालूम करने होते हैं तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है, सम एंगल सम 180। ट्राइंगल का एंगल सम 180 होता है, और आपको पता है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो इसे भी x मान लीजिए और इसे भी x मान लीजिए। और ओ पी क्यू कितना है, 90 डिग्री। तो x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, x 2x एंड 180 में से 90 को साइड ले जाके माइनस करेंगे तो 90 आएगा। अब x निकालना है तो ये 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आएगा 45। और x क्या था हमारा, एंगल 2 था, यानी कि ओ क्यू पी एक्स था ना, तो वो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो इस तरीके से ये इसका आंसर होगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो ये आप सारा क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जिसकी रेडियस 10 और 6 है। कॉन्सेंट्रिक मीन्स एक कॉमन सेंटर है, इस पे एक सर्कल ये है और उसी सेंटर पे सेकेंड सर्कल है, इसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में एक बड़े वाले सर्कल की रेडियस 10 है और छोटे वाले सर्कल की 6 है। तो मान लीजिए ये बड़े सर्कल की रेडियस है 10, ठीक है, और छोटे सर्कल की रेडियस है 6, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर है बड़े सर्कल की रेडियस और ये 6 सेंटीमीटर है छोटे सर्कल की रेडियस। अब आपको बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। देखिए लार्जर सर्कल के लिए कॉर्ड यहाँ से भी हो सकती है, ठीक है, कॉर्ड, बट हमें वो कॉर्ड बनानी लार्जर सर्कल पे जो स्मॉलर सर्कल को क्या करके जाए, टच। तो देखिए अगर स्मॉलर सर्कल की रेडियस यहाँ पे तो हम यहाँ से एक कॉर्ड बनाएंगे जो लार्जर सर्कल की होगी, बट टच कहाँ पे करेगी, छोटे सर्कल को, ठीक है। तो ऐसे बनाना है आपको डायग्राम। अब आपको पता है कि ये अगर ओ सेंटर है और मान लीजिए कॉर्ड है ए बी और मान लीजिए पी पे टच कर रही है, तो आपको पता है कि छोटे सर्कल पे जो ओ पी है रेडियस है वो ए बी इस छोटे सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट है। तो हम लिखेंगे ए बी जो है टेंजेंट है सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, या स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट है।
ठीक है। तो अगर ये टेंजेंट है तो ओ पी क्या होगा, रेडियस इस पे परपेंडिकुलर होगा, इसका जो रेडियस है वो इस टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। तो आपको ये हाइपोटेन्यूज भी पता है इसका और ये साइड भी पता है। तो इसका हम बेस निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा के, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो ए पी स्क्वायर आ जाएगा आपका। तो 100 माइनस 36 64, तो ए पी स्क्वायर आ जाएगा 64। तो ए पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √64। √64 को सॉल्व करेंगे तो √64 किसका आंसर होता है 8। तो यानी ए पी कितना आ गया 8। आपको ए पी नहीं फाइंड करना, आपको ए बी फाइंड करना है। तो ए बी क्या हो जाएगा, डबल ऑफ ए पी, यानी 2 × 8 यानी कि कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड कितनी आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। From a point on the ground 20 meter away from the foot of a vertical tower, एक वर्टिकल टावर बनाना है आपको। इस वर्टिकल टावर से कितना अवे पॉइंट लेना है ग्राउंड में, ये पॉइंट है ग्राउंड में जो कि टावर से 20 मीटर अवे है। अब इस पॉइंट से क्या बनाया गया है, एलिवेशन एंगल टॉप ऑफ द टावर, ये टॉप है टावर का, यहाँ से एलिवेशन एंगल बनाया गया है। कितने डिग्री का एलिवेशन दिया है, 60 डिग्री का। ठीक है, आपको हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। तो सिंपल है, पहले आप लिख लेना, लेट ए बी इज द हाइट ऑफ टावर, लेट ए बी क्या है, हाइट ऑफ टावर, और ये हाइट आपने ले ली h, ठीक है, h मीटर। और बी सी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम टावर टू द पॉइंट। ठीक है, बी सी आपको गिवन है 20 मीटर और आपको h फाइंड करना है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। देखिए आपको h फाइंड करना है एंड ये गिवन है, तो आप क्या ले रहे हैं, ए बी अपॉन बी सी, जो आपको फाइंड करना है और जो आपको गिवन है उनका रेशो। अब देखिए ये रेशो अगर एंगल यहाँ पे है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 थीटा, और थीटा कितना है आपका 60 डिग्री। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, ए बी कितना है h एंड बी सी कितना है 20, और 10 60 की वैल्यू आपको टेबल वाइज याद होनी चाहिए, √3। तो h फाइंड करेंगे तो 20 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 20√3। तो हाइट ऑफ टावर कितनी आ जाएगी 20√3। तो ये आंसर होगा आपका। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के 9th चैप्टर में से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर भी पूछ लेते हैं कई बार, तो ये वो होते हैं मीन, मीडियन एंड मोड। आपको रिलेशनशिप पूछे यानी इनके बीच में क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला याद रखना, 3 मीडियन माइनस 2 मॉड इक्वल्स टू मीन। तो मीन किसके इक्वल आता है, जब 3 टाइम्स ऑफ मीडियन करेंगे और उसमें से 2 टाइम मोड को माइनस करेंगे तो हमें मीन मिल जाएंगे। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हमें मीडियन और मोड पता है तो हम मीन निकाल सकते हैं, या मोड और मीन पता है तो हम मीडियन निकाल सकते हैं इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, सॉरी ये फॉर्मूला थोड़ा मिस्टेक हो गया, 2 मीन होता है। ठीक है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल्स होता है मॉड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, 3 मीडियन में से माइनस करेंगे अगर हम 2 मीन तो हमें मॉड मिलता है। तो ये ही इनके बीच में रिलेशनशिप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, एक सर्कल है, ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है पी, और यहाँ से इस पॉइंट से हमने 2 टेंजेंट बनाई है, पी ए इस सेम पॉइंट पी से और पी बी, पी ए एंड पी बी, और आपको बोला है कि सेंटर ओ है इस सर्कल का, इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 70। ये जो टेंजेंट है पी ए एंड पी बी ये 70 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ठीक है, और आपको फाइंड पी ओ ए, पहले आप ज्वाइन कर लीजिए ओ को ए से और ओ को बी से। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, पी ओ ए, तो पी ओ को भी ज्वाइन कर लेंगे, ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको। तो आपको सबसे पहले तो पता है पी ए क्या है, टेंजेंट है, पी ए क्या है, टेंजेंट है,
और टेंजेंट है अगर, तो ओ ए जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इट मीन्स ये एंगल तो कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का, है ना। अब ये 90 है और आपको पता है कि ये अगर पूरा 70 है तो ये आधा होता है इसका, ठीक है। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता है। तो अगर ये पूरा 70 है तो ये हाफ हो जाएगा। तो एंगल ए पी ओ हाफ हो जाएगा पूरे एंगल का, ठीक है, 35। अब आप सिंपल, ये 90 है, ये 35 है, तो ये कैसे निकालेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। तो कैसे लगाएंगे, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंगल ए ओ पी प्लस ओ ए पी प्लस ए पी ओ कितना होता है, 180। एक बार ओ को बीच में लेना है, एक बार ए को बीच में लेना है और एक बार पी को, ठीक है। तो ए ओ पी, जब ओ बीच में है तो ओ एंगल कितना है, ये तो आपको फाइंड करना है ना, ए ओ पी प्लस ओ ए पी, यानी ए एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, प्लस ए पी ओ, पी एंगल ए पी ओ 35 का है, ये 180। अब इसे सॉल्व कर लीजिए ए ओ पी के लिए। ए ओ पी आ जाएगा 180 में से 90 को भी उधर ले जाके माइनस करेंगे और 35 को भी। तो 180 में से माइनस करना है 90 और 35, यानी कि माइनस करना है, इन दोनों को पहले ऐड कर लीजिए, 125। माइनस माइनस प्लस करते, साइन माइनस का लगाते हैं। 180 में से माइनस कर दीजिए 125, तो ये आएगा 55, यानी कि एंगल ओ ए ओ पी या पी ओ ए कितने का होगा, 55 डिग्री का। तो डायग्राम बनाएंगे और टेंजेंट की प्रॉपर्टी याद रखेंगे तो ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बार आप पूरा देख लीजिए कैसे किया है। तो इसके आगे के क्वेश्चन करने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना, और बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। एंड कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की बहुत सारी वीडियो चैनल में मिल जाएंगी आपको, तो आप सर्च कीजिए।